कि क्या हमारा बिजनेस सच में ग्लोबल स्टेज के लिए तैयार है। चलिए आज इसी तैयारी के सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो ठीक है, पहला ऑर्डर शिप करने की जल्दबाजी से पहले क्यों ना हम मिलकर एक मजबूत फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाएं। ये एक तरह से हमारा गाइड होगा, हमारा नक्शा। अब देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज वो है टाइम। यानी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने में असल में लगता कितना वक्त है, क्योंकि इसी पर तो आगे की पूरी प्लानिंग टिकी है। ज्यादातर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का ना एक सेट पैटर्न होता है। जैसे छोटे मोटे ऑर्डर्स के लिए 3 महीने, मीडियम साइज के लिए 6 महीने, और अगर कोई बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर है तो साल भर भी लग सकता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास इतने लंबे समय तक प्रोडक्शन चालू रखने के लिए पैसा होना चाहिए, फाइनेंस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, टाइमलाइन समझ आ गई। अब अगला पड़ाव क्या है? वो है दुनिया के बाजार में अपनी पहचान, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना। इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल पासपोर्ट मान सकते हैं। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और इस पासपोर्ट का नाम है DNB सर्टिफिकेट, यानी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट सर्टिफिकेट। ये बस एक कागज नहीं है। दुनिया भर के बायर्स ना इसी को देखकर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कंपनी भरोसे के लायक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है। और सीधी सी बात है, जिसके पास ये मजबूत सर्टिफिकेट होगा उससे बड़े और हाई वैल्यू वाले एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। ये बेहतर मौके पाने का एक टिकट है। तो अब हमारी क्रेडिबिलिटी भी बन गई। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, पैसा कैसे मिलेगा? पेमेंट की शर्तें ये बिल्कुल उस हाथ मिलाने की तरह है जो किसी भी डील को फाइनल करती हैं। अब ग्लोबल मार्केट में पेमेंट का सीन थोड़ा अलग होता है। इसे समझना जरूरी है। जिन सप्लायर्स की अच्छी साख होती है उन्हें 30% तक एडवांस मिल सकता है। लेकिन जो बड़े टॉप टियर इंटरनेशनल बायर्स होते हैं ना, वो आमतौर पर 10 से 15% ही एडवांस देते हैं। और बाकी की पेमेंट वो एक LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट से सिक्योर की जाती है। तो सवाल उठता है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट या LC है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक बैंक की गारंटी है। मतलब बैंक कहता है कि आप अपना काम पूरा करो, पेमेंट की टेंशन मत लो, वो हम करवाएंगे। इससे सप्लायर और बायर दोनों का रिस्क कम हो जाता है। पेमेंट की बात तो हो गई, पर अब हमें उस इंजन पर फोकस करना होगा जो इस पूरी एक्सपोर्ट की गाड़ी को चलाएगा, और वो है कैश फ्लो। चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर, पॉजिटिव कैश फ्लो ही असली फ्यूल है। और देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो के नतीजों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है तो दूसरा सीधा पेनाल्टी और मुश्किलों की तरफ। कैश फ्लो की ताकत को ना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोचिए, अगर कैश की कमी हुई तो क्या होगा? शिपमेंट में देरी होगी, फिर पेनाल्टी लगेगी, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाए, और सबसे बुरा, मार्केट में बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन कैश सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन सकता है। सोचिए जरा, अगर कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है तो क्या होगा? वो बेहतर दाम पर रॉ मटेरियल खरीद सकती है, और जब रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और मार्केट में कंपटीशन देने की ताकत भी बढ़ेगी। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपने एक्सपोर्ट की उड़ान भरें, एक फाइनल प्री फ्लाइट चेक कर लिया जाए। सारी जरूरी चीजें चेकलिस्ट पर टिक होनी चाहिए। एक्सपोर्ट में कामयाबी के लिए ये 5 मंत्र हमेशा याद रखने हैं। पहला, एक्सपोर्ट की टाइमलाइन को समझिए। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मजबूत रखिए। तीसरा, एडवांस पेमेंट को समझदारी से सिक्योर कीजिए। चौथा, कैश फ्लो को हमेशा पॉजिटिव रखिए। और पांचवा, कैश का इस्तेमाल रॉ मटेरियल पर बेस्ट डील पाने के लिए कीजिए। तो इन बुनियादी चीजों को मजबूत करने का सबसे बड़ा इनाम क्या मिलेगा? एक ऐसी ग्लोबल पहचान, एक ऐसी रेपुटेशन जो मजबूत हो और लंबे समय तक चले।